हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो कार्बीन का पढ़ रहे थे। हम कार्बीन्स के बारे में पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों ने पूरा वीडियो लेक्चर वो देखा है, तो मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन्स करा रहा था। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। मेथड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। ठीक है, इसी को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। अगला मेथड देखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने आपको 3 मेथड कराए थे। चौथा मेथड देखो। चौथा मेथड बाय फोटोलिसिस बाय फोटोलिसिस ऑफ डाइअजीरीन। डाइअजीरीन डाइअजीरीन क्या होती है? डाइअजीरीन होती है एक 3 मेंबर रिंग। डाइअजीरीन होती है एक 3 मेंबर रिंग जिसमें 2 जो मेंबर होते हैं इस रिंग के वो नाइट्रोजन होता है। ये डाइजीन रिंग होती है। यहाँ पे मैं 2 आर ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ये डाइजीन होती है और इसकी रिएक्शन होगी फोटोकेमिकल कंडीशन में, क्योंकि फोटोलिसिस का है ना। फोटोलिसिस का तो फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन होगी। अगर आप लोगों को फोटोकेमिकल कंडीशन दी है तो देखना, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बॉन्ड की, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। कैसे? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। सिमिलरली इस कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। अब आप ये देख सकते हो कि इस कार्बन इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन का ये एक आने वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे? एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना लेंगे। और बाहर क्या निकल जाएगा? देखो, बाहर निकल जाएगा आर सी आर और 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से फोटोलिसिस ऑफ डायजीन करके आप जो है कार्बीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्या बन गई? ये कार्बीन बन गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी। CH2X हो जाए, कुछ भी, कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखना, अगला मेथड, 5वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय, अब हमें डिकम्पोजिशन करना है। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाइअजोमीथेन डैम। डाइअजोमीथेन डायजोमीथेन का डिकम्पोजिशन करना है। डायजोमीथेन क्या होता है? डायजोमीथेन होता है CH2N2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2N2। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस डायजोमीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव। ये इस डायजोमीथेन का स्ट्रक्चर होता है। इसका एक स्ट्रक्चर और लिख सकते हो, और वो स्ट्रक्चर क्या है? देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे। क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? दूसरा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। अब ये जो डायजोमीथेन है, हमें इसका डिकम्पोजिशन करना है। डिकम्पोजिशन 3 तरीके से हो सकता है। डिकम्पोजिशन 3 तरीके से, या तो थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर ट्रांजिशन मेटल से। ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड। ये जो डिकम्पोजिशन है ये 3 तरीके का हो सकता है। या तो इसे मैं थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकता हूँ, थर्मल कैटलाइज्ड कह सकता हूँ, या फिर मैं फोटोलिटिक कह सकता हूँ, या फिर तीसरा मैं इसको ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड कह सकता हूँ। ये 3 तरीके का डिकम्पोजिशन होता है। सबसे पहले हम पहले 2 टाइप देखते हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन और एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आपने डायजोमीथेन क्या लिखा? मैं डायजोमीथेन लिखता हूँ CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव।
आई होप अगर मैंने ये डायज़ोमिथेन लिखा तो आप लोगों को यहाँ से N2 का रिमूवल दिखता होगा। N2 कैसे रिमूव होगी? जब ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे आएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गई? कार्बीन बन गई। ये क्या बन गई? कार्बीन बन गई। और बाहर क्या निकल गया? बाहर N2 निकल गया। ठीक है, ये जो कार्बीन है, मैं यहाँ कहता हूँ ये कार्बीन आपने बनाई फोटोकेमिकल कंडीशन में HNO के साथ। ये कार्बीन दो तरीके की हो सकती है। हो सकता है ये सिंगलेट हो, या फिर मैं इसी से ही कैसे बना दूं? ट्रिपलेट बना दूं। ट्रिपलेट ट्रिपलेट ये डिपेंड करेगा रिएक्शन की कंडीशन पे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा था तो मैंने वहां पे ये कहा था कि सिंगलेट कार्बीन या ट्रिपलेट कार्बीन आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते, रिएक्शन कंडीशन बहुत मैटर करती है। देखो, यहाँ पे अगर सिर्फ फोटोकेमिकल कंडीशन ली तो सिंगलेट कार्बीन बनेगी। और अगर यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन के साथ साथ फोटो सेंसिटाइजर ले लिया, फोटो सेंसिटाइजर ले लिया, तो बन जाएगी ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, फोटो सेंसिटाइजर ले लिया तो बन जाएगी ट्रिपलेट कार्बन। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, फोटो सेंसिटाइजर के साथ ट्रिपलेट और बिना फोटो सेंसिटाइजर के सिंगलेट, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ इसी में ही, डायज़ोमीथेन के साथ के ही। देखना, सबसे पहला एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, CO2 CO2 N2। डायज़ोमीथेन आपने कैसे लिखा था? CH2N2। इस कैसे लिखा था? CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान रखना है, H की जगह कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ R2C नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे लगाऊंगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, H की जगह ये R ग्रुप भी लिख सकता हूँ, फिर ये डायज़ोमीथेन बन जाएगा R2CN2। ठीक है, H की जगह R भी लिख सकता हूँ। अभी देखना, एक ये और एक ये दोनों R ग्रुप हैं, दोनों R ग्रुप हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो? CCO2ET। ठीक है, CO2ET। इसी स्ट्रक्चर में लिखो, इसी स्ट्रक्चर की तरह लिखने की कोशिश करो। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं डाल देता हूँ फोटोकेमिकल कंडीशन HNO, और दूसरी तरफ HNO के साथ फोटो सेंसिटाइजर। फोटो सेंसिटाइजर क्या बनेगा? यहाँ से कार्बन क्या बनेगी? CO2ET, दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ से भी कार्बन क्या बनेगी? CO2ET, यहाँ पे भी CO2ET और दो इलेक्ट्रॉन। बस डिफरेंस इतना आएगा कि ये वाली कार्बन जो है ये सिंगलेट बनेगी, और फोटो सेंसिटाइजर के साथ जो कार्बन बनेगी वो ट्रिपलेट बनेगी। इतना सा डिफरेंस आएगा, ये इसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखना डायज़ोमीथेन आपको कैसा लिखा मिल सकता है। देखो, ऐसे भी मिल सकता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N2, ये भी डायज़ोमीथेन है। कंपेयर करना, एक बार मैं इसको एक R ग्रुप मान लूं और इसको दूसरा R ग्रुप, ये कार्बन है, और इसको ऐसे लिख दूं CR2 डबल बॉन्ड N2। ऐसे ही तो होता था, R2C डबल बॉन्ड N पॉजिटिव नेगेटिव, यही तो लिखते थे डायज़ोमीथेन। तो इस तरीके से भी डायज़ोमीथेन आपको लिखी मिल सकती है। ठीक है, मैं इसमें देखता हूँ कैसे लिखोगे आप। देखो, इसको एक बार थोड़ा ढंग से और लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं,
कि ये डायजोमीथेन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O। इस, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखना यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फोटोकेमिकल कंडीशन। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर से फोटोकेमिकल कंडीशन में N2 लीव कर जाएगी, और N2 को लीव करने के बाद क्या बन जाएगी, N2 के लीव करने के बाद कार्बिन बन जाएगी। ठीक है, N2 के लीव करने के बाद कार्बिन बन जाएगी। ठीक है, एक और लिखता हूँ एग्जांपल, देखना मैंने लिखा है एग्जांपल, डबल बॉन्ड N2 डबल बॉन्ड O, और मैं इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इस N2 को हटा दो और इस रिंग वाले रेड वाले कार्बन जो मैंने लिखा है, इस पे रेड वाले कार्बन पे क्या करो, कार्बिन बना दो। कैसे बनेगी, ये आपने इस पे कार्बिन दिखा दी और बाकी का ऐसे का ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से डायजोमीथेन के थ्रू कार्बिन बना सकते हो। ठीक है, अब मैं अगले मेथड पे चलता हूँ। मैंने आपको 3 चीजें कही थी कि डिकम्पोजिशन या तो थर्मल होगा, या फोटोकेमिकल होगा, या ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड होगा। ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड होगा। ठीक है, अब मैं बात इस तीसरे तरीके की करता हूँ, ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड। कैसे हम डायजोमीथेन की हेल्प से वो कार्बिन को प्रिपेयर करेंगे, इसकी बात करते हैं। देखना मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड मैं लिखता हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ डाइअजो एल्केन लिखूंगा। डायजो एल्केन क्या होता है, R2C डबल बॉन्ड N2, या फिर जिसको आप R2CN2 लिख रहे थे, ये डायजो एल्केन होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ R2CN2 इज डायजो एल्केन। इसका हमें डिकम्पोजिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। ट्रांजिशन मेटल, जनरली ट्रांजिशन मेटल कौन कौन सी, या तो रहोडियम होगी, कॉपर होगी, जिंक हो गई, इस तरीके के ट्रांजिशन मेटल्स के प्रेजेंस में हमें डिकम्पोज करना है डायजो एल्केन को। ठीक है, डायजो एल्केन क्या है, देखो डायजो एल्केन है RCRN डबल बॉन्ड N, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, जिसका एक स्ट्रक्चर मैं और लिख सकता हूँ, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव उल्टे लगा दिए मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ इसका एक स्ट्रक्चर और लिख सकता हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नाइट्रोजन के बीच आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे जाएगा, तो कि इसका स्ट्रक्चर एक और क्या बनेगा, RCR नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज है ना, अब मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, मान लो मैंने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स डाल दिया एक, मैंने डाला RH2OAC4 रोडियम का कॉम्प्लेक्स डाला। ठीक है, अब देखना ये बनेगा कैसे, कैसे कार्बिन बनेगी। मैं सबसे पहले कहता हूँ रहोडियम के पास क्या है, रहोडियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, आप सभी को पता है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये मेटल कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेटल, इस मेटल के ऊपर क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। इस मेटल के ऊपर क्या है, इस मेटल के ऊपर है एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले मेटल क्या करेगी, सबसे पहले ये मेटल इस C नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स इन एम्प्टी ऑर्बिटल में लेगी। ठीक है, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे बनेगा RCR N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव।
ठीक है, और ये मेटल किससे ज्वाइन हो गई, इस कार्बन से। इसके बाद देखना, क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मेटल पे मैं दिखाऊंगा नेगेटिव चार्ज। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इलेक्ट्रॉन कोई भी लेता है तो उस पर आप नेगेटिव चार्ज ही दिखाते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होगा, ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ कार्बन और मेटल के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट करेगी, और यहाँ से ये N2 लीव कर जाएगा, यहाँ से ये N2 लीव कर जाएगा, और बनेगा क्या, ये बनेगा RCR, और इस मेटल और इस कार्बन के बीच आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, मेटल पे और कुछ भी ग्रुप लगा उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा, उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि हमें सिर्फ मेटल से काम है, हमें सिर्फ इस मेटल से काम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ मेटल को कंसिडर किया है। इसके बाद क्या होगा, देखो ये जब डबल बॉन्ड आया तो जब भी कार्बन और किसी मेटल के बीच बीच डबल बॉन्ड होता है, जब भी कार्बन और मेटल के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को, ऐसे कंपाउंड को मेटल मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स को मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स है, इस मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स को आप कार्बीन की तरह ही कंसिडर कर सकते हो, और इसको कहते हैं कार्बिनोइड। इसको कार्बीन की तरह कंसिडर कर सकते हो, मैं लिखता हूं कंसिडर्ड एज कार्बीन, कंसिडर्ड एज कार्बीन। इसको आप कार्बीन की तरह ही कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कार्बीन की तरह कंसिडर कैसे करोगे, देखना मैं ये कहता हूं, मैं अलग से लिखता हूं RCR डबल बॉन्ड RH। ठीक है, इसको आपको कार्बीन की तरह कंसिडर कैसे करना है, ये दो इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे ले जाओ, ये दो इलेक्ट्रॉन इस मेटल पे। ठीक है, ऐसे कंसिडर कर लो, या फिर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा के कंसिडर कर लो। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन इस रोडियम। अब इससे क्या होगा, देखो इन दोनों से आप ये बना सकते हो RCR और दो इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा। तो आपको कंसीडर कैसे करना है, आपको कंसीडर सिर्फ सीधे ऐसे करना है कि यहां से इस मेटल को हटाया, इस मेटल को हटा के इस कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन लगा दिए, और आपने कहा ये कार्बीन बन गई। सीधे दो इलेक्ट्रॉन लगाए और आपने कहा कि ये तो कार्बीन बन गई, हम इसे कार्बीन की तरह मान के चलते हैं। अब इसमें आगे देखना, ये आपने कार्बीन की तरह मानी। अब ये जो कार्बिनोइड होते हैं, ये जो, या फिर मैं यूं कहूं, ये जो मेटल से आप कार्बीन कंसिडर करोगे, ये हमेशा सिंगलेट बनती है, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो कार्बीन आप कार्बिनोइड आप बना रहे हो, ये हमेशा सिंगलेट बनेंगे, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ डायजो एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल हमेशा सिंगलेट कार्बीन देते हैं। अब इस बात को समझना, मैंने कहा डायजो एल्केन से आप कार्बीन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के उसके साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, रोडियम का करा दिया, कॉपर का करा दिया, जिंक का करा दिया। ठीक है, ये जनरली आपको देखने को मिलते हैं। यहां से जो कार्बीन मिलेगी, क्योंकि वो मेटल के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए उसको कार्बीन ना कह के कार्बिनोइड कह दिया जाता है। होती वो कार्बीन ही है, कार्बिनोइड कह दिया जाता है। ठीक है, इसलिए कार्बिनोइड कहो या कार्बीन कहो एक ही बात है। अच्छा, एक और बात, यहां से जो कार्बीन मिलेगी वो हमेशा आप लोगों को सिंगलेट कार्बीन मिलेगी, कभी भी ट्रिपलेट कार्बीन नहीं मिलती। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रख लेना। ये ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड जो है
decomposition of diazoalkane to give कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन या फिर सिंगलेट कार्बोनाइड। ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखना, मैं इसी कंसेप्ट के कुछ एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी और क्लियरिटी आए। देखो, मैं लिखता हूं, मैंने लिखा जैसे, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। पहले एक कार्बिन आपने बनाई, एक कार्बिन बनाई ऐसे डायज़ोएल्केन से, ठीक है, और एक कार्बिन आप लोगों ने इसमें बनाई मेटल डाल के। यहाँ पे मैं कंपैरिजन ले रहा हूँ। ये डायज़ोएल्केन है, डायज़ोएल्केन में मैंने कहा डायज़ोमीथेन में H की जगह R ग्रुप रख दो, डायज़ोएल्केन बन जाएगा। एक मेथड मैंने थर्मल या फोटोकेमिकल डिस्कस किया था। अगला मैंने ट्रांजिशन मेटल्स कैटालाइज डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे थर्मल या फोटोकेमिकल में R2C यही कार्बिन बनेगी, डायज़ोएल्केन वाले में ये तो बनेगी कार्बिन, जिसको मैं फ्री कार्बिन भी कह सकता हूँ। सिंगलेट हो सकती है या ट्रिपलेट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन फोटोसेंसिटाइजर लिया है कि नहीं लिया है, सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट। लेकिन जब मेटल डाल दी तो यहां से क्या बनेगा, यहां से R2C डबल बॉन्ड और जो मेटल है वो, ठीक है, मेटल कोई भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने रोडियम डाली है तो R2C डबल बॉन्ड RH ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेटल लग गई, इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कार्बिनोइड कहोगे। कंसीडर कैसे करना है इसको, कंसीडर इसको ऐसे ही करना है, कंसीडर इसको R2C और 2 इलेक्ट्रॉन की तरह ही करना है, लेकिन मेटल के साथ क्योंकि हमने एसोसिएटेड दिखाया इसलिए कार्बोनोइड। और मैंने ये कहा कि ये हमेशा सिंगलेट ही होता है, कभी भी ट्रिपलेट नहीं होता है। ये डायज़ोएल्केन या डायज़ोमीथेन की बात है। मैं अब एग्जांपल्स पे चलता हूँ। देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ डबल बॉन्ड N2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने डाल दी मेटल कॉपर C6H6 और रिफ्लक्स किया, रिएक्शन को हीट किया, ठीक है। और एक तरफ मैं इसमें डाल देता हूँ H न्यू, ठीक है। मेटल के साथ एसोसिएटेड दिखाओगे तो ऐसे दिखाओ, मेटल के साथ एसोसिएटेड दिखाओगे तो इस कार्बिन को ऐसे दिखाओ, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड कॉपर, ठीक है। क्या ये कार्बिनोइड है। और ऐसे भी नहीं दिखाना चाहते तो सीधा ये कहो मेटल के साथ डायज़ोएल्केन की प्रेजेंस में, डायज़ोएल्केन के साथ मेटल की प्रेजेंस में कार्बीन बनती है। कौन सी कार्बीन, जिसको आप कार्बिनोइड कह रहे हो। तो सीधा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिएक्शन करने में आप लोगों को आसानी हो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बस इतना सा ध्यान रख लेना, ये कार्बिनोइड बना है और कार्बिनोइड कार्बिन ही होता है, लेकिन हमेशा सिंगलेट होता है, लेकिन हमेशा सिंगलेट होता है, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या करोगे, फोटोकेमिकल कंडीशन में बनानी आप लोगों को कार्बिन ही है, लेकिन थोड़ा सेंसिटाइजर वाला ध्यान रख लेना, सेंसिटाइजर है तो ट्रिपलेट और नहीं तो सिंगलेट, ठीक है। मेटल के साथ ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, कार्बन और मेटल का डबल बॉन्ड तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, नहीं तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। कहीं सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए लिख देता हूँ, सब्जेक्टिव के लिए आपको लोगों को ऐसे दिखाना होगा। अगर आपको नेट एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो इस तरीके से दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ। देखना, इसी में मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा, देखो ये लिखता हूँ डबल बॉन्ड हो
डबल बॉन्ड N2 और CO2Me, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RH2OAC4CH2Cl। अब देखो डायजो एल्कीन है, डायजो एल्कीन है, और डायजो एल्कीन के साथ मेटल डाल रखी है, तो क्या बनेगा यहाँ, क्या बनेगा, कार्बिनोइड बनेगा। और आप लोगों को पता ही है कार्बिनोइड हमेशा सिंगलेट होता है। कैसे लिखोगे इसको, इसको ऐसे लिखोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे दिखा दी मेटल और CO2Me। आई होप अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेटल पे जो लिगेंड्स है, देखो ये OAC4 वगैरह जो लिगेंड्स है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ LN। ये लिगेंड्स है, ना दिखाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखा दो तो भी कोई फर्क नहीं है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन CO2Me। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि ये जो बना है ये कार्बिनोइड बना है, ये जो बना है ये कार्बिनोइड बना है। आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज में कोई डेविएशन, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मैं अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलता हूँ, डायजो एल्केन की हेल्प से। लेकिन ये एक नेम रिएक्शन है, लेकिन ये एक नेम रिएक्शन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। रिएक्शन का नाम सिमन स्मिथ रिएक्शन, सिमन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, देखना एक बार, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन है CH2I2 की, किसके साथ, जिंक और कॉपर के साथ। यहाँ से मिलना क्या है, यहाँ से इन 2 आयोडीन को हटा दो और कार्बीन बना दो, मिलनी कार्बीन है, यहाँ पे मिलनी है आप लोगों को कार्बीन है। बस एक छोटा सा फर्क रहेगा, ये कार्बीन नहीं, ये कार्बिनोइड मिलता है। और अभी मैंने आपको बताया कार्बिनोइड कार्बीन ही है, लेकिन ये सिंगलेट होता है हमेशा। ठीक है, ये हमेशा सिंगलेट होता है। तो सिमन स्मिथ ध्यान रखना होगा आपको ये। मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ, देखना कि कैसे कहोगे आप सिमन स्मिथ रिएक्शन। देखना भाई, मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ। मैकेनिज्म में मैं कहूँगा आपने क्या लिया था, आपने लिया था CH2I2 लिया और इसकी रिएक्शन कराई जिंक के साथ। अच्छा, जिंक पे इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और यहाँ से आयोडीन लीव कर जाएगा। क्या बनेगा ये बनेगा CH2Zn, यहाँ पे आयोडीन, क्योंकि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से बाहर क्या निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया I नेगेटिव। ठीक है, देखना, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज और I नेगेटिव बाहर निकल गया। अब जिंक पे यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल कंसिडर करके चलूंगा। ये I नेगेटिव क्या करेगा, इस जिंक पे अटैक करेगा। जब ये I नेगेटिव इस जिंक पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखना, यहाँ बनेगा CH2Zn और यहाँ पे I। इसको मैं कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ कि ये थी मेटल, जिंक थी मेटल, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाती है। ये देखो, जिंक यहाँ पे कार्बन और मेटल बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो गया है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो, जिंक एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, मेटल होती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होती है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे छोड़ के जाएगा, यहाँ से आयोडीन बाहर। अल्टीमेटली क्या बनेगा, देखो, अल्टीमेटली बनेगा CH2, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से Zni और यहाँ से आयोडीन, टोटल मिला के Zni2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बाहर क्या निकलता है, यहाँ पे बाहर निकलता है Zni2। और ये है सिमन स्मिथ रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हम कार्बीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम
कार्बीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका ध्यान रखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिनोइड बनेगा। कुछ बातें जो ध्यान रखनी होगी, कार्बिनोइड बनेगा और कार्बिनोइड हमेशा सिंगलेट कार्बिन की तरह बिहेव करता है। कार्बिनोइड हमेशा सिंगलेट कार्बिन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूँ, देखना इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगली रिएक्शन लेता हूँ। अगली रिएक्शन है बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन। बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन, इसके हेल्प से भी कार्बिन की प्रिपरेशन होगी। इस बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन के हेल्प से भी किसकी प्रिपरेशन होगी? कार्बिन की प्रिपरेशन होगी। सबसे पहले क्या होगा, देखो इस रिएक्शन में किसकी रिएक्शन करवाई जाएगी? हाइड्रोजन की। इस रिएक्शन में रिएक्शन करवाई जाएगी हाइड्रोजन की। किसके साथ? एक बेस के साथ। और क्या मिलेगा आपको? कार्बिन मिलेगी। अच्छा, ये हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है? हाइड्रोजन बनाई जाती है हाइड्रोजन की रिएक्शन से। सॉरी, एक मिनट। हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी बेस के साथ, और ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन से बनाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी बेस के साथ तो कार्बिन बनेगी, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बनाई जाती है जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। ये पूरा इसका रिएक्शन सीक्वेंस है। पहले हम हाइड्रोजन बनाएंगे, फिर उसके बेस के साथ ट्रीटमेंट करवा के कार्बिन बनाएंगे। जैसे पहले मैं रिएक्शन लेता हूं, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से होगी और हाइड्रोजन बनाया जाएगा। देखना, मैं लिखता हूं, ये मैंने लिखा CH, यहाँ पे लिखता हूँ CH3, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा S डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। कौन सा हाइड्रोजन? इस हाइड्रोजन का नाम है पैराटोलुइन सल्फोनिल हाइड्रोजन। पैराटोलुइन सल्फोनिल हाइड्रोजन। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया। पैराटोलुइन सल्फोनिल कितना होता है? इस जितना ग्रुप मैं ये रेड मार्क करूंगा, इतना ग्रुप ये पैराटोलुइन सल्फोनिल होता है, इतना ग्रुप ये होता है। ठीक है, और फिर आगे NH2 है, ये हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं। मान लो मैंने कराया इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 से, तो क्या मिलेगा? यहां से O और यहां से H2, ओवरऑल H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या? CH3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे S डबल बॉन्ड O NH N डबल बॉन्ड C, और ये CH3 और ये CH3। ठीक है, यहाँ से ये मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटा दो, यहाँ से H2 हटा दो, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो। इस कार्बन और इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दो, तो मेरे हिसाब से ये हाइड्रोजन बनेगा, ये हाइड्रोजन बन जाएगा। अब इस हाइड्रोजन की रिएक्शन करवानी है। देखना, इसी हाइड्रोजन को मैं दोबारा लिखता हूँ। मैंने क्या हाइड्रोजन बनाया था? मैंने हाइड्रोजन बनवाया था CH3, ये पैराटोलुइन सल्फोनिल S डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे मैं H को थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ, NH N डबल बॉन्ड C, 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है,
यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मिथाइल ग्रुप। इसके बाद इसकी रिएक्शन ये है, मैंने हाइड्रोजन बनाया था, इस हाइड्रोजन की रिएक्शन कराता हूँ मैं बेस से, NaOMe, सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये बेस क्या करेगा, बेस का काम है एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना। एसिडिक प्रोटोन कहाँ है, एसिडिक प्रोटोन यहाँ है इस हाइड्रोजन पे। ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे। क्या बनेगा देखना, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3, ये बेंजीन रिंग, इसके बाद S डबल बॉन्ड O, इसके बाद N, इस पे नेगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे 2 मिथाइल, ठीक है। बेस के प्रोटोन एब्स्ट्रैक्शन किस पे ये बन गया। अब देखो ये नाइट्रोजन जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट करेगा, और यहाँ से ये सल्फर लीव कर जाएगा। जब ये सल्फर लीव करेगा तो देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और यहाँ जो ग्रुप था पूरा वो हट गया है, यहाँ जो ग्रुप था वो हट गया है, ठीक है। यहाँ जो ग्रुप था वो हट गया है। अब मुझे बताना, क्या ये डायज़ो एल्केन बन गई, डायज़ो एल्केन बन गई। और अगर मैं यहाँ पे इसी रिएक्शन में हीट की कंडीशन और लिख दूँ तो मुझे बताना, डायज़ो एल्केन से हीट होने पे ये N2 तो लीव कर जाएगी। ये N2 कैसे, आपको अभी मैंने बताया डायज़ो एल्केन से N2 लीव करती है, कैसे लीव करेगी N2, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पहले यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे क्या बनेगा, ये बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, C नेगेटिव, 2 मिथाइल ग्रुप। और उसके बाद यहाँ से N2 लीव करेगी, यहाँ से N2 लीव करेगी तो क्या बनेगी, तो ये कार्बेन बन जाएगा। ये पूरी रिएक्शन कौन सी, हाइड्रोजन से कार्बीन बनाना, हाइड्रोजन से कार्बीन बनाना, ये कहलाती है बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन, बैम्फोर्ड स्टीवंस रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अब अगर एक ही स्टेप में मैं रिएक्शन को देखूं, एक ही स्टेप में मैं रिएक्शन को देखूं तो देखना, मैं नीचे का थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। एक ही स्टेप में रिएक्शन देखना, रिएक्शन क्या है, पहले कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है NH2 NH, इस पूरे टोलुइन सल्फोनिल ग्रुप को ना TS भी लिख सकते, TS, इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को TS भी लिख सकते हैं, इतने बड़े ग्रुप को TS भी लिख सकते, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, ये हाइड्रोजीन है, यहाँ से बनेगा C डबल बॉन्ड N NH TS, ठीक है। और जब बेस की प्रेजेंस में इसको हीट किया तो ये जितना मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, जितना मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये TS NH और N ये सब कुछ हट जाएगा, और सीधा यहाँ पे कार्बीन बनेगी, ये कार्बीन बन जाएगा। ये पूरी वन स्टेप रिएक्शन है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, देखना। मैं एग्जांपल लेता हूँ PH डबल बॉन्ड O, एक मिनट, डबल बॉन्ड O, ये मैंने लिया कीटोन, सबसे पहले डाला NH2 NH TS, हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन बनेगा, NaOMe बेस डाला, ठीक है, और हीट किया। सीधा क्या करोगे, पहले तो हाइड्रोजन बना दोगे, डबल बॉन्ड N NH TS,
ठीक है। और उसके बाद क्योंकि बेस और हीटिंग की कंडीशन है तो क्या करोगे, इस पूरे हाइड्रोजन वाले को हटा दोगे और ये लिख दोगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। देखना एग्जाम्पल, देखना मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। पीएच डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ NH2 NH साथ ही साथ NaOMe और हीट करता हूँ। ये हाइड्रोजन डाल, ये हाइड्रोजन डाला, ये हाइड्रोजन डाला। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इस हाइड्रोजन के साथ इस कीटोन की रिएक्शन होके क्या बनेगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड N NH कुछ नहीं हुआ, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O बाहर निकल गया, बाकी का ऐसे का ऐसे। और फिर क्योंकि बेस भी डाल रखा है और हीट भी कर रखा है, क्या करना, इस हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटा देना और इस कार्बन पे क्या बनाना, पीएच कार्बिन बनाना, ये कार्बिन। ठीक है, कार्बिन बनेगी, कार्बिनोइड नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब सीधा मैं ऐसे कहूंगा कि कीटोन या एल्डिहाइड लिया और ये तीनों कंडीशन जब दी, कीटोन या एल्डिहाइड लेके ये तीनों कंडीशन जब दी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस बेस प्लस हीट, तो सीधा मैं कार्बिन बना दूंगा। सीधा क्या करोगे, बस इस कीटोन वाले कार्बोनिल को हटाओ और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कार्बिन बनाओ। ठीक है, इस तरीके से हम ये रिएक्शन कर सकते हैं बैम्फोर्ड स्टीवंस। अच्छा, एक चीज और, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है NH2 लेकिन ये जो है पैराटोलुइन सल्फोनिल हाइड्रोजन, ये इसका डेरिवेटिव है NH2 NH और इसके ऊपर एक G ग्रुप लगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है और ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव होता है। तो चाहे हाइड्रोजन डेरिवेटिव दिया हुआ हो चाहे हाइड्रोजन दिया हुआ, बात एक ही है भाई। यहाँ पे भी देखो, ये NH2 NHTS, ये हाइड्रोजन का डेरिवेटिव भी तो दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन दे रखा हो चाहे हाइड्रोजन का डेरिवेटिव दे रखा हो, बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। देखना इसी में एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये सी, यहाँ CH3 और ये डबल बॉन्ड हो और मैंने लिया NH2 NHTS NaOMe और बेस। ठीक है, सीधा कहूंगा मैं, जिस कार्बन पे कार्बोनिल है वहां पे क्या बना दो, वहां पे कार्बीन बना दो। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन्स खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।